अक्टूबर 2025 की शुरुआत थी। समंदर पर कुछ छोटे छोटे जहाज गाजा की तरफ बढ़ रहे थे। ये कोई जंग का काफिला नहीं था। ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला था। दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों से आए इंसानों का एक शांतिपूर्ण अभियान। इन जहाजों पर न हथियार थे, न सैनिक, बस दवाइयां, खाना और इंसानियत का पैगाम। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। कोई डॉक्टर था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई छात्र और कोई माँ जो अपने बच्चों के लिए शांति का सपना देख रही थी। सबका एक ही नारा था, नाकेबंदी तोड़ो, इंसानियत पहुंचाओ। लेकिन 1 अक्टूबर की सुबह समंदर का माहौल बदल गया। दूर से इजरायली नौसेना की गश्ती नावें नजर आने लगीं। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। आवाजें आईं, यह इलाका इजराइल की सुरक्षा सीमा में आता है, तुरंत रुक जाओ। मगर ये लोग हथियार नहीं, उम्मीद लेकर चले थे। इसलिए जवाब सिर्फ खामोशी में दिया गया। फिर कुछ ही देर में इजरायली सैनिक जहाजों पर चढ़ गए। कैमरे चलते रहे, बैनर हवा में लहराते रहे और दुनिया भर के लोग उस पल को लाइव देख रहे थे जब ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को रोका गया। हर जहाज पर लोग बिना हिंसा के पकड़े गए, हिरासत में लिए गए और दुनिया एक बार फिर गवाह बनी कि कैसे इंसानियत को सीमाओं में बांट दिया गया। हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें बहुत खराब हालात में रखा गया। कमरे गंदे थे, पानी साफ नहीं था और कई दिनों तक उनके परिवारों से संपर्क नहीं कराया गया। कई देशों ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की, कहा कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन इजराइल ने अपने बयान में कहा, हमने कानून के मुताबिक काम किया, ये सुरक्षा के लिए जरूरी था। कुछ दिन तक खबरें चलती रहीं कि शायद एक जहाज जिसका नाम मैरिनेट था अब भी गाजा की ओर बढ़ रहा है। दुनिया भर के समर्थक उस जहाज को उम्मीद की आखिरी लहर मान रहे थे। लेकिन 3 अक्टूबर को खबर आई, मैरिनेट को भी रोक लिया गया। अब कोई भी जहाज गाजा तक नहीं पहुंच सका। फिर भी ये सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग लौटे उन्होंने कहा, हम फिर आएंगे जब तक गाजा सांस नहीं लेता आजादी की। आज अक्टूबर 2025 के अंत तक ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का पूरा काफिला इजरायली नियंत्रण में है। कई लोगों को हिरासत से निकालकर उनके देशों में भेज दिया गया और दुनिया भर में फ्री फ्लोटिला और स्टैंड विद गाजा जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जहाज भले रुक गए मगर सच्चाई की लहरें अब भी चल रही हैं।